बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। जो मर्दान में काटलंग में ड्रोन हमला किया गया है, इस ड्रोन हमले के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सूबाई हुकूमत एक तरफ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक तरफ। ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क एक अदद मुसीबत है और अवाम को जवाब देना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवाब मांगेंगे, हुकूमत से जवाब मांगेंगे, मुसीबत बनेगी। इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं आपके सामने रख दूं, जो मकामी एमपीए हैं डॉक्टर अमजद, उन्होंने फौरी तौर पर बताया था। मैंने आपको कल ये बताया था कि मैंने मकामी पुलिस स्टेशन से मालूम किया, तो वहां से भी पुलिस को जवाब नहीं दे रही थी। फिर गंडापुर साहब की काबीना में 3 लोगों से बात की थी। एक साहब ने पुराने वाकयात के बारे में बताया, एक साहब ने कंफर्म किया, एक साहब ने कहा कि इस पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती और नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त रख दी गई थी फौरी तौर पर। ये सिचुएशन थी गंडापुर हुकूमत की, अब भी वही है। तो डॉक्टर अमजद ये कहते हैं कि जो बैरिस्टर सैफ हैं, उनकी जानिब से गलत मालूमात दी गई हैं और उन्होंने जो बेगुनाह लोग हैं, उनके जान से जाने को दहशतगर्दों से जोड़ा है और वो चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने जो मालूमात दी हैं, वो सच्ची नहीं हैं और वज़ीर इत्तलात हैं वो। मैंने वज़ीर आला को बताया कि सब सिविलियन थे। अब ये कह रहे हैं मैंने वज़ीर आला को बताया है, लेकिन वज़ीर आला जो हैं, वो कह रहे हैं 12 दहशतगर्द मारे गए। मकामी सहाफ़ियों का ग्रुप है खैबर क्रॉनिकल्स, उन्होंने खबर दी है 6 दहशतगर्द मारे गए। क्या हुक्काम की जानिब से इस बारे में, मरकज़ में हुक्काम की जानिब से कोई वर्ड्स आए? अभी तक नहीं आए हैं। ये पहले ही तय किया गया सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद कि अब वैक्यूम नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन फिर वैक्यूम भी छोड़ दिया गया है। इस सूरत हाल में सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि डॉक्टर अमजद अली शाह ठीक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी, पॉलिटिकल और कोर कमेटी, इन्होंने मायूसी का इजहार किया है बैरिस्टर सैफ के बयानात पर। अब पीटीआई इस हमले की मजम्मत करती है जिसमें बेगुनाह शहरियों की जानें गईं। मैं देख रहा था शेर अली अरबाब साहब, वो कहते हैं मर्दान काटलंग में ड्रोन हमला फौज ने किया, ना आला पुलिस हुक्काम को खबर, ना सूबाई हुकूमत को। हमले में बेगुनाह 10 शहरी बशमूल खवातीन और बच्चे जाँ बहक हुए। सूबाई हुकूमत फौज से मुतालबा है कि इस गफलत पर उनके अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करे और शहदा के लवाहिकीन से माफ़ी मांगे। ये रिवायत कबूल नहीं। तो शहदा के लवाहिकीन से, मरकज़ में मौजूद लोग और अस्करी हुक्काम माफ़ी मांगे, ये शेर अली अरबाब साहब कह रहे हैं। ये मुतालबा अगर शेर अली अरबाब साहब जो एमएनए हैं वो करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पार्टी के लोग करेंगे, तो ये मुतालबा सुना अनसुना हो जाएगा। हमारे यहाँ हमने देखा है कि इससे पहले भी जानी नुकसान पर यह कहा गया कि जानी नुकसान हुआ नहीं है। अब की बार जो बात हुई उसमें यह कहना पड़ा कि ठीक है जानी नुकसान हुआ है, लेकिन ये कोलैटरल डैमेज था। अब अगर कोलैटरल डैमेज की बात हो रही है और ड्रोन हमले के नतीजे में, तो एक तो ड्रोन हमले को भी सूबाई हुकूमत मान नहीं रही, वहां तमाम लोग ये बता रहे हैं कि ड्रोन हमला हुआ है। अब ये मुतालबा गंडापुर साहब को रखना है, गंडापुर साहब ये मुतालबा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये देखना होगा। गंडापुर साहब गालियां दे सकते हैं, गंडापुर साहब के भाई गंडापुर साहब की गालियों का दिफा कर सकते हैं, ये बाकी चीजें कर सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं। क्या शहरियों के लिए मुतालबा कर सकते? साफ बात यह है कि शहरी की, मैं बार बार कहता हूं, आईने पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। शहरी की जान माल की हिफाजत का वादा रियासत करती है। ये नुकसान हुआ है, ये नुकसान बड़ा है। ये नुकसान किसी भी ओहदेदार से, किसी भी वजीर से, वो मरकज में हो या सूबे में हो, उस वजीर से, किसी भी सियासतदान से, किसी भी अदालती शख्सियत से बड़ा नुकसान है। तो इस नुकसान पर गंडापुर साहब क्या करते हैं देखना होगा। जिम्मेदारी उनकी है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ये हमारे सामने आना चाहिए। ऐसे ही चला जाए, गरीब का खून ऐसे ही चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये जो अख्तर मंगल साहब का लॉन्ग मार्च चला, मैं इसकी बात करूंगा। उसके बाद इमरान खान साहब की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो आपके सामने रखनी है।
अख्तर मैंगल साहब ने अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से ये खबर दी है कि शाहजी बलोच, ये जो BYC है, बलोच यूथ कमेटी, इसके उनके भाई डॉक्टर सनाउल्लाह और भतीजे डॉक्टर आफ्ताब और शम्स को क्वेटा में उनके घर पर 3 अलहदा छापों के बाद अगवा किया गया। वो कहते हैं पहला छापा 1:15 पर रात, दूसरा गिरफ्तारी के लिए और तीसरा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स कब्जे में लेने के लिए। अख्तर मैंगल साहब कहते हैं ये कानून नहीं है, अगवा है। हम शाहजी, डॉक्टर सना, डॉक्टर आफ्ताब और शम्स की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। साथ ही डॉक्टर महारंग बलोच और डॉक्टर समीदीन बलोच की भी, जिन्हें सिर्फ इंसानी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने पर कैद किया गया। आखिर कब तक बलोच आवाजों पर यह जंग जारी रहेगी? ये उनकी बात है। सूबाई हुकूमत को मैं देखूं तो सूबाई हुकूमत एक काम कर रही है। हमारा राब्ता है अख्तर मैंगल साहब से, अख्तर मैंगल साहब हमसे बात कर लें। अख्तर मैंगल साहब कहते हैं आएंगे, धरना देंगे, मुतालबात सामने रखेंगे, मुतालबात पूरे होंगे, मुतालबात पर बात होगी। बलूचिस्तान की हुकूमत कोई खास रिट अपनी रखती नहीं है। ये दावा तो करते हैं सूबे के 1 इंच हिस्से पर किसी का कब्जा नहीं है, लेकिन इनकी रिट कितनी है ये हमने सूबे के हालात में भी देख लिया, ये हमने अख्तर मैंगल साहब के लॉन्ग मार्च में भी देख लिया। लेकिन सूबाई हुकूमत जो बातें कर रही है उन पर अमल दरामद की सूबाई हुकूमत की हैसियत हमने नहीं देखी है। तो हमारे दोस्त हैं शाहिद साहब, वो जो बातें कर रहे हैं वो बातें बयानात की हद तक तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब आप उनकी अमली सूरत देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नहीं, ये खाली है, इनके अंदर कुछ है नहीं। और ये बयानात जो है जिन्हें कहते हैं ढकोसला, ये बयानात उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब तक मायूस किया है बलूचिस्तान की हुकूमत ने, बल्कि हमारी तकरीबन सभी हुकूमतें मायूस कर रही, तकरीबन सभी हुकूमतें। जो लेजिटिमेट हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, जहां कोई सामने चैलेंज करने के लिए नहीं खड़ा हुआ कि तुमने मेरा मैंडेट चोरी किया है, वहां पर भी PTI के लोग खड़े हुए हैं, तैमूर झगड़ा खड़े हुए हैं। तो वो लेजिटिमेट हुकूमत भी कई जगहों पर मायूस कर रही है। इस ड्रोन हमले में तो बुरी तरह से मायूस कर रही है। उसके अलावा भी आप देखिए, ये बलूचिस्तान की हुकूमत हुई, सिंध की हुकूमत हुई, मुराद अली शाह साहब को हम देख रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह की बातें की हैं, उनकी अपनी पार्टी की जानिब से उनको कहा जा रहा है चुप कर जाओ, तुम्हें मसलहतों का अंदाजा नहीं है। कब्र ज़बान कायदा साहब बता रहे हैं। पंजाब की हुकूमत इश्तिहारात पे चलने वाली हुकूमत है। पंजाब की हुकूमत मोहसिन नकवी के पास जाके सुलह करके आ गई है, यह हमें बताया जा रहा है। तो पंजाब की हुकूमत भी मायूस कर रही है। ये मायूस करने वाली हुकूमतें हैं क्योंकि इनकी लेजिटिमेसी पर सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल इन हुकूमतों की लेजिटिमेसी पर है, और जब तक ऐसी हुकूमतें होंगी जिनकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। आप देखिए कि ये लेजिटिमेसी क्यों नहीं है, बड़ी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। लेजिटिमेसी इसलिए नहीं है कि मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू दिया है, ये मुश्ताक मिन्हाज साहब का इंटरव्यू है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को। वहां मुश्ताक मिन्हाज साहब कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2024 के इलेक्शन के बाद सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाना चाहते थे, मरकज में हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि मरकज में हमारे पास नंबर नहीं था। वैसे जितना नंबर है मरकज में नून लीग के पास, यानी आपके पास अगर 80-90 भी सीटें हैं, तो इस वक्त मैंने नंबर निकाला वो नहीं है, तो बात यह है कि आपकी सीटें 17 बनती थी, 17। उन 17 सीटों के साथ आप मरकज में हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी आपको दे दी गई है। आपने ये कहा, मुश्ताक मिन्हाज साहब ने, कि नवाज शरीफ साहब ने ना कर दी कि हमें मरकज में हुकूमत नहीं बनानी, हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। पुराना हवाला देने लगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था 2013 के इलेक्शन के बाद, कि मौलाना आए थे, कि मौलाना ने कहा मियां साहब आप और हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, नंबर्स चेक कीजिए जाके 2013 की असेंबली के नंबर्स चेक कीजिए, वहां आप हुकूमत बनाने जोगे नहीं थे। अच्छा, ये जो पंजाब में आप बात करें, पंजाब के हलके खुल नहीं रहे, वहां पर ट्राइब्यूनल को आप लोगों ने रिटायर्ड जजेस दे के जिस तरह से काम को रोका हुआ है, वो सूरत हाल कौम के सामने है, किसको बना रही है? तो मुश्ताक मिन्हाज साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई। आपको याद है वो एक कारकुन है नून लीग के जो हॉलैंड में बैठ के गाली दे रहे थे अपनी रहनुमा को, उन्होंने एक ऑडियो पोस्ट की थी, संधेला साहब मारे गए। तो वो कारकुन जो हैं उन्होंने जब ये ऑडियो पोस्ट की थी तब भी बताया जाता है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, नवाज शरीफ को बैरून मुल्क से बुलाकर ज्यादती की गई है। अब मुश्ताक मिन्हाज साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई।
अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो मियां साहब से जबरदस्ती हुकूमत बनवा दी गई, जबरदस्ती मियां नवाज शरीफ साहब से हुकूमत बनवा दी गई। 2013-14 में ना एक स्टोरी हुई, हम उस वक्त दुनिया न्यूज पर काम करते थे, तो खबर आई, न्यूज रूम में बैठ के स्टूडियो में हम खबर पढ़ रहे थे, खबर दी नसीबो लाल के फुहश गानों के हवाले से। और नसीबो लाल जो है वो कहती थी कि इंटरव्यू में, मैं फुहश गाने इसलिए गाती हूं कि ये मुझसे गन पॉइंट पे गवाए जाते हैं, मुझसे बजोरे असलहा ये गाने गवाए जाते हैं, मुझे मजबूर किया जाता है। ये अजीब काम है, हुकूमत बनवा दी गई है। मियां नवाज शरीफ 3 बार के वजीर आजम, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तजुर्बा रखने वाले सियासतदान, मियां नवाज शरीफ साहब से जबरदस्ती हुकूमत बनवा दी गई। मतलब यानी एक लूट का माल है, आपको दे दिया गया और कहा ये लूट का माल रखो अपने पास बजोरे असलहा। ये अजीब का माल है और मियां साहब रख के बैठ गए हैं। मियां साहब रख के बैठ गए हैं। क्यों रख के बैठ गए? आप देखिए, एक अदद ग्रुप है सहाफियों का, इसमें वो रजी दादा शामिल हैं, इमरान शफकत साहब शामिल हैं, रजी दादा साहब, इमरान शफकत साहब, इनके साथ वजाहत मसूद साहब, इमदाद सुमरो साहब, ये बैठ के एक अदद गुफ्तगू कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन पे, ये लोग करते हैं अक्सर। वहां पर एक साहब बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास तो लंदन में कुछ लोग गए थे और उन्होंने मियां साहब से कहा था कि आप जिसको कहेंगे उसको वजीर आजम बनाया जाएगा। ये नहीं कहा कि मियां साहब आपको वजीर आजम बनाया जाएगा, आप जिसको कहेंगे उसको वजीर आजम बनाया जाएगा, आपकी बेटी को पंजाब में इख्तिदार दिया जाएगा, आपके मुकदमात एयरपोर्ट पे खत्म हो जाएंगे। हमने देखा था अंगूठा लगाने के लिए एयरपोर्ट पे क्या हुआ था, आपके मुकदमात एयरपोर्ट पे खत्म हो जाएंगे, आप जेल नहीं जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आपको बयान याद है, नवाज शरीफ आएगा जेल नहीं जाएगा। तो ये सब कुछ मियां साहब ने किया, उनको जब बताया गया तो मियां साहब ने बात मान ली थी। तो फिर ये जो है कि नवाज शरीफ जो है वो हुकूमत नहीं बनाना चाहता था, वो तो हम लंदन से देख रहे हैं कि क्या कर रहे थे। मियां साहब इतने बड़े सियासतदान होते हो, लंदन से चीजें तय करके आए थे, तो अवाम का वोट, अवाम की हैसियत, अवाम की हुक्मरानी, अवाम ताकत का सरचश्मा वगैरह भाड़ में गया, ये मियां साहब करके आए थे। तो मियां साहब लीडर के आप हुरूफ को आगे पीछे करें ना, लीडर के तमाम हुरूफ, तो उन्हीं में से डीलर निकलता है, उन्हीं हुरूफ में से डीलर निकल आता है पूरा पूरा। तो मियां साहब ये करके आए थे। अब ये उनको अपनी हिमायत देने वाले सहाफी जो हैं वो खुद बता रहे हैं कि मियां साहब ने क्या किया है। आखिरी चीज, इमरान खान साहब तक 4 सूट पहुंचा दिए गए, ईद के लिए 4 सूट पहुंचा दिए गए हैं, एक अदद चप्पल पहुंचा दी गई है, एक आध और इस्तेमाल की चीजें जो इमरान खान साहब तक पहुंचा दी गई है। ये किन हुक्काम ने पहुंचाई है? ये उन हुक्काम ने पहुंचाई है जिनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब तक किताबें नहीं पहुंचा रहे, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दे रहे सियासतदानों को, इमरान खान साहब से अब तो फैमिली को भी मुलाकात नहीं करने दी गई और किताबें नहीं पहुंचा रहे। तो मसला इमरान खान साहब से सिर्फ इतना है कि उनका एक नरेटिव है जो लोग बाय करते हैं। इमरान खान साहब उस नरेटिव के हवाले से किताब पढ़कर जेल में बैठे हुए, उन्होंने कुछ चीजें पढ़ी, बार बार बताया, आयात कुरानी का भी हवाला दिया, तारीख के भी हवाले दिए, मजीद हवाले देंगे किताबें पढ़ेंगे तो इमरान खान साहब तक किताबें रोकी जाए, एक काम ये किया जा रहा है। इमरान खान साहब तक मुलाकात रोकी जाए, ये काम किया जा रहा है। बाहर उनकी बात ना पहुंचे, ये काम किया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी अदालत से तय किया है उन लोगों ने कमाल किया है, तो ये काम किया जा रहा है। हाँ, सूट पहुंचाने ही पहुंचा दो, चप्पल पहुंचानी है पहुंचा दो। तो मसला यह है कि इमरान खान की गुफ्तगू से प्रॉब्लम है। बाकी इमरान खान को अगर ये लोग कहेंगे कि जनाब हमने ये देगचा रखा है, इमरान खान तक ईद का ये खाना पहुंचाना है, शीर खुरमा पहुंचाना है, मीठा पहुंचाना है, वो भी पहुंच जाएगा। मसला नरेटिव से है, मसला अवाम से कनेक्ट से है, इसलिए इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी गई हैं, किताबें रोकी गई हैं। और आखिरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो नोबेल के लिए इमरान खान नामजद किए गए, इस पर मैंने देखा था कुछ नून लीगी लौंडे लपाड़े, नून लीगी सहाफी वगैरह जो हैं वो कह रहे थे नहीं नामजद नहीं हुआ, अजीब बात है। कुछ कह रहे थे कि हो भी सकता है लेकिन अब कैसे सामने आ रहा है, इस तरह की बातें कर रहे थे और ड्रामा करार दे रहे थे नामजदगी को। अब मैं उन तमाम लोगों से अर्ज करूं, खुर्रम भट्ट नाम का नून लीग का एक कारकुन है, ये जब इमरान खान साहब अडियाला का चांसलर जो लोग कहते हैं उनके लिए मुसीबत बने थे कि वो चांसलर ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उस मौके पर क्या हुआ कि ये खुर्रम भट्ट एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, ऑक्सफोर्ड के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक ये मुसलसल चक्कर लगा रहा था। यही नून लीगी लंदन में लौंडे लपाड़े सहाफी वगैरह जो हैं
ये उसके पीछे पीछे माइक लेके घूम रहे थे कि खुर्रम यहाँ पहुंच गया, खुर्रम वहां पहुंच गया, खुर्रम ने ये दस्तावेजात जमा करा दी, खुर्रम ये कर रहा है। अब उसी खुर्रम भट्ट ने कहा है कि इमरान खान साहब की नोबेल पीस प्राइज के लिए जो नॉमिनेशन है उसके हवाले से वो कहता है मैं नोबेल को लिख रहा हूं, मैं इस सिलसिले में जाऊंगा, मुलाकात करूंगा, बात करूंगा, और मैंने उनको कुछ चीजें बता दी। क्या क्या बता दिया है? मैंने उनको बता दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फाइनेंशियली करप्ट हैं। अच्छा, फिर वो कहता है मैंने ये भी बता दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तालिबान खान के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग कमाल करते हैं, जब ये लोग वहां होते हैं तो कहते हैं इमरान खान तालिबान खान है, पाकिस्तान में लोगों से कहते हैं यहूदी एजेंट है। इतने बड़े दोगले हैं। फिर आगे कहते हैं मैंने इमरान खान साहब के बारे में यह भी बता दिया है कि इमरान खान मिसोजिनिस्ट है, इमरान खान जो है वो रेप अपॉलोजिस्ट है। ये बातें करते हुए वो कह रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका 9 मई का वाकया वो भी बता दिया है। इवन दो इमरान खान हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज, बट माई प्रॉमिस टू द पाकिस्तानी नेशन दैट ही विल नॉट गेट थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोसेस। इनके लौंडे लपाड़े साहब अब इसको भी शेयर कर रहे हैं। किसी एक जगह तो खड़े हो जाओ बेशर्मो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।